सलोनी जा रही है खलीलाबाद, खाना वाना बना के सामान पैक हो गया है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सलोनी की तैयारी बन चुकी है। सलोनी और खुशी दोनों लोग जा रही हैं खलीलाबाद। खलीलाबाद जा रही हैं राज और काजल को अलग करने के लिए। यहाँ पे पूड़ी बना लिया है और सोयाबीन आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है ले जाने के लिए। सामान वगैरह खुशी के यहाँ पैक हो गया है। सरिता मैडम स्वयं अटैची में रख रही थी, पैक कर रही थी जाने के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन यहाँ पे हमको तो नाटक लग रहा है। ये लोग चुपके से जाएंगे, ये और खुशी दोनों लोग चुपके से जाने वाली हैं, ताकि राज को भनक भी न लगे और ये लोग पहुँच के वहाँ पर राज और सलोनी को, राज और काजल को पकड़ लें। इसीलिए ये लोग खेल खेल रही हैं। ये लोग चुपके से जाने वाली हैं। ये सब विनोद जी और सरिता मैडम ये सब नाटक कर रहे हैं। लेकिन खुशी और सलोनी एकदम जाने का पूरा प्लान बनाई हैं। ख़रीदारी हुई है, सब सामान वगैरह आ गया है। ये लोग एकदम प्लान बना के निकल रहे हैं। लेकिन ये लोग वीडियो में नहीं डालेंगे। अचानक ये लोग पहुँचेंगे खलीलाबाद। खलीलाबाद पहुँच करके वहाँ आकाश, राज और काजल तीनों लोग को पकड़ेंगे। अब देखो ये लोग जाते कैसे हैं, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, टिकट मिल नहीं रही है। अब ये लोग पहुंचते कैसे हैं? तैयारी हो गई है, ये लोग शायद निकल भी चुके हैं। कल ये जो है वीडियो जो बड़ा है ये कल की वीडियो है। कल वहाँ पे आकाश भी था, वो वीडियो ये आज डाल रहे हैं। जैसे आकाश राज वगैरह डाले थे, चुपके से चले गए थे, ऐसे ये लोग भी प्लान बना रहे हैं चुपके से जाने के लिए। क्योंकि हमको लगता है जब वहाँ आकाश थे, राज और पिंकी भी थी, पिंकी के हस्बैंड भी थे, तभी की ये वीडियो है। ये कल की वीडियो है, आज डाल रहे हैं। इन लोगों की तैयारी हो गई है। ये लोग आज निकले भी हैं। ये लोग आज निकल चुके हैं। शाम को 8-9 बजे की ट्रेन थी, उस समय की ये वीडियो है। और शायद ये लोग निकल भी चुकी हैं। अब ये कल पता लगेगा। लेकिन ये लोग पुरानी वीडियो बना के डाल रहे हैं। इसलिए डाल रही हैं कि इन लोगों को कोई भनक न लगे। राज और आकाश, इन लोगों को, काजल को कोई पता न चले, नहीं ये लोग वहाँ से गायब हो जाएं। ये लोग वहाँ पहुँचेंगे तो इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेंगी, तब इनको खुशी होगी। सलोनी को ऐसा लगता है कि हम अगर राज के पास पहुँच जाएंगे तो राज मेरे तरफ हो जाएगा और काजल को छोड़ देगा। ये तो वहाँ पहुँचने पर ही पता लगेगा कि राज काजल को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। अगर राज को गद्दारी करना होगा तो राज छोड़ भी सकता है, क्योंकि एक बार राज छोड़ चुका था। जब काजल का बच्चा गिरा दिया गया था, उस समय काजल को राज ही मारा पीटा, विनोद जी मारे पीटे, और राज को फिर काजल को वो एकदम पसंद नहीं करता था। ऐसे कौन पति होता है भाई? जब मन कहे इधर भी चले आओ, जब मन कहे उधर चले आओ। राज से ये कहना चाह रहे हैं कि राज, वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, तुम्हारी पत्नी भी है, तो तुम इस तरह की तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगर तुमने काजल का हाथ पकड़ा है तो काजल का हाथ भी थामो और समाज के सामने व्यक्त करो कि मैं काजल के बिना नहीं रह सकता हूँ। जब ये कहोगी तभी सलोनी मानेगी। सलोनी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसका सहमत सरिता मैडम और विनोद जी भी दे रहे हैं। वो उन लोगों को काजल नहीं चाहिए। काजल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। व्यूज कम हो तो काजल को ले आओ, काजल को घूंघट काट के बैठा दो, दिखाओ तो अच्छे व्यूज आते हैं। अब इस समय काजल का प्रकरण चल रहा है तो व्यूज अच्छे आ रहे हैं। अब पैसा कमा लिया है, फिर काजल को फेंक दिया जाएगा निकाल के, फिर कुछ दिन बाद फिर लाएंगे। काजल कोई अनाथ खिलौना थोड़ी ना है कि जब मन हो तो काजल को ले आओ, जब मन हो तो काजल को निकाल के फेंक दो। हम तो यही कहेंगे कि राज, तुम काजल का हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा काजल के साथ रहना, क्योंकि वो एक अनाथ लड़की है, उसकी कोई गलती नहीं। जैसे सलोनी कह रही थी कि अगर ये सही होती तो ये मेरे मर्द के साथ मुँह नहीं मारती। उसको क्या पता था? उसको क्या पता था? तुम्हारे ससुर और तुम्हारा हस्बैंड गया, ये कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। राज की इतनी ज़्यादा एज है नहीं कि राज से कोई पूछे कि तुम्हारी शादी हो चुकी कि नहीं हो चुकी है।
लेकिन जो भी ये सलोनी कर रही है बहुत गलत कर रही है। ये राज को बेवकूफ़ बना रही है। सलोनी का कहना है कि मैं क्या सोच सोच के जाने के लिए तैयार थी। यहाँ पे विनोद जी मना कर रहे हैं कि सलोनी को नहीं जाना है। हमको लगता है एक साजिश ही है, क्योंकि सलोनी और खुशी अगर जा रही हैं और वहाँ पे पहुँच जाएंगी तो हो सकता है ये लोग चले जाएं, भाग जाएं कहीं, इसीलिए ये लोग नाटक कर रहे हैं। सलोनी और खुशी इतनी 2-3 दिन से तैयारी बना रही हैं, ये लोग यहाँ से निकल भी चुकी हैं, हमको यही लगता है। क्योंकि ये पिछली वीडियो डाल रहे हैं जब आकाश और वो पिंकी सब लोग यहीं थे तब की वीडियो है, क्योंकि उसमें एक जगह बोले हैं विनोद जी कि पिंकी है वहाँ पे 4-5 लोग हैं, सब तुमको मारेंगे, तुम अकेले मत जाना, खुशी भी उधर ही हो जाएगी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो यही हमको लगता है कि जो है सलोनी और खुशी ये दोनों निकल चुकी हैं। इन लोगों को भरमाने के लिए ये लोग झूठे नाटक कर रहे हैं। क्योंकि दिन में ही सरिता मैडम कपड़े पैक कर रही थी, आपने देखा होगा, खुशी के घर पे अटैची में रख रही थी कपड़े पैक करके। तो इन लोगों का टिकट भी निकल चुका है, सब कुछ कंफर्म है। तो खुशी और वो जाएंगी दोनों लोग सलोनी, लेकिन किसी को बताया नहीं जाएगा, कानों कान भरंग नहीं लगेगा, तभी ये लोग रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। सलोनी वैसे बहुत उल्टा सीधा बोल रही है, आज भी उल्टा सीधा बोली है कि मुझे जाना है तो जाना है, आप चाहे पैसा दें या ना दें, हमको जाना है तो जाना है, मैं अपने पति के लिए जाऊंगी, नहीं लड़का बच्चा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। विनोद जी ने कहा तो बहुत अच्छा है। अब देखते हैं सलोनी निकली कि नहीं निकली। वैसे सलोनी निकल चुकी है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं कि सलोनी ताकि जो है किसी को कानों कान भनक ना पहुँचे। इसलिए यही हम कहेंगे, अगर मेरी वीडियो राज और काजल कोई देखता है तो राज और काजल और आकाश को मैसेज कर दे कि ये लोग वहाँ से निकल जाएं, नहीं तो ये लोग फिर जा कर के वहाँ बात का बतंगड़ बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और काजल का जीना दुश्वार कर देंगे। काजल की वजह से भी तबीयत ख़राब है, अभी दिखाया है जो है राज लीवर की दवा लाया है, उसका लीवर भी, भाई किसी भी लड़की को तुरंत बच्चा हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, 3-4 महीने के दवा खिला दिया, उसके बाद उसकी खिलाई पिलाई भी नहीं हुई, उसकी कुछ भी सेवा नहीं हुआ, उसको एक टाइम तेल तक नहीं लगा, इतना दर्द दुख पीड़ा झेली, उसके बाद उसको एक बैग के सहारे उसको ट्रेन पे बैठा दिया गया उसके चाचा चाची के यहाँ, कोई साथ में गया भी नहीं, वो चली गई वहाँ पे, मार खाई डांट खाई, वहाँ पे रह रही थी, काम वगैरह कर रही थी, वहाँ पे भी इसका दवाई नहीं हुआ। भाई यहाँ पे ये लोग नहीं करवाए, जिनका बच्चा था, जिनके सहारे वो आई थी और रुपया भी इन लोगों को मिला था, तब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको बैठा दिया, वो चली गई रोती जाती हुई। वहाँ पे पहुँचने के बाद इन लोगों ने हाल चाल तक नहीं लिया। वहाँ फिर चाचा के यहाँ इनकी तबीयत ख़राब हुई, उसको ला के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और फिर ये कहो उनके चाचा चाची भाग गए, लेकिन फ़ोन नंबर जो है इनका राज का डाल गए थे, राज के पापा का। इसी के चक्कर में वहाँ से फ़ोन आया हॉस्पिटल से, तभी लोगों को जाना पड़ा। फिर पुलिस कार्रवाई हो गई थी, ये लोग किसी तरीके से अपना बचे और जो राधा मैडम है उनके साथ जा कर के ये लोग अपना उनको भी रखे, उनसे उनका पुलिस में थोड़ा सा आना जाना है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे कुछ कर रही हैं, तो इस लोग पुलिस से उनका अच्छा बैठना उठना है, तो उन्होंने इनको किसी तरीके की मदद करके मतलब इनको फंसने नहीं दिया, इनको छुड़ा लिया। ये लोग उनके भी नहीं हुए, ये लोग उनके भी नहीं, उनका भी कहा नहीं माना। फिर वहाँ से ये हुआ कि काजल जो है जाएगी अपने घर, लेकिन ये लोग सरिता मैडम और विनोद जी यहाँ न लाके उसके भाई के यहाँ ज़बरदस्ती उसको छोड़ आए। वो रोती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही, एकदम मरणासन अवस्था में थी, उस समय वहाँ छोड़ आए। इनके भाई ने वहाँ कुछ दिन रखा, उसके बाद विनोद जी का वो हुआ और सलोनी उनका सरिता मैडम की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब थी, छोड़ के चली गई थी, यही यशोदा मैया के साथ में, जिनकी यहाँ पे आँख काली काली मारा है लड़का, बहुत अच्छा हुआ मारा है, इनकी यही कर्म थी मार खाने वाली, क्योंकि ये दूसरा का घर बर्बाद करती है तो इनका घर भगवान स्वयं बर्बाद करते हैं। इनको उसी का सज़ा मिला है, जो इनका एक कनफोड़वा हो गया है, अखफोड़वा, इसीलिए अखफोड़वा हुआ है। अब ये जो है उस समय सरिता मैडम बीमार थी और ये सलोनी और राज को लेकर चली गई थी, सलोनी और राज को लेकर चली गई थी। ये लोग बुला रहे थे बार बार, आ जाओ, नहीं आई। उसी के उसमें राधा आई
और विनोद जी का जन्मदिन था, ये लोग गए और काजल को लेके आए, क्योंकि सलोनी नहीं आ रही थी, इनका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, सलोनी नहीं आती, तभी ये लोग लेके आए। उसके बाद जो है ये लोग धमकियाँ देना शुरू किए कि सलोनी और राज को कुछ नहीं मिलेगा, हम राज की शादी कर लेंगे, काजल की शादी कर लेंगे, काजल को यहीं रखेंगे और घर जमाई लाएंगे, ये है वो है, दुनिया की नौटंकी किए। तब राज और सलोनी आए थे दोनों लोग इधर। नौटंकी के बाद आते ही काजल को बहुत मारे पीटे, बहुत उसकी तोड़ैया की, उसका मार दिया, सर खुल गया। सलोनी इतनी बदतमीज़ है कि क्या बताएं। इसकी जितनी भी करपला की जाए बहुत कम है। यही भी सोच रही थी ये जाएंगे करें वो करेंगे, वहाँ जाएगी, राज अगर 1-2 हाथ मार दिया तो पड़ी रह जाएगी, वहीं पे पड़ी रह जाएगी। यहाँ पे ये लोग सपोर्ट करते हैं तो इसकी चल जाती, वहाँ पे इसके कुछ नहीं चलेगी। लेकिन क्या कहा जाए, जो लिखा होगा वही होगा। एकदम जाने के लिए जिद पे अड़ी है, देखो, और गई भी है, ये सही बात है। आप देखिएगा 1-2 दिन के बाद आपको पता लगेगा, बम फूटेगा, क्योंकि उसने कहा है एक वीडियो में बम फोड़ेंगे, वहाँ पहुँच के तब बताएंगे। ये लोग गई हैं नाला सुपारा से, जो है वो बस वो ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन पकड़ने के बाद ये लोग बोईसर से होते हुए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहती है, वहाँ पे बन के ट्रेन चलती है शायद, और ये लोग पहुँच चुकी हैं वहाँ गोरखपुर के लिए, जा रही हैं, कल पहुँच जाएंगी, कल परसों, तब इन लोगों का बम फूटेगा। तो यही है कि अगर कोई भी मेरी वीडियो देखेगा तो उन लोगों को मैसेज कर देगा कि ये लोग निकल जाएं। नहीं जाने के बाद फिर ये लोग वही समस्या खड़ा करेंगे, काजल को मारे पीटेंगी। और सलोनी बहुत नाटकबाज है, इतनी नाटकबाज नहीं, बहुत नाटकबाज है। ये नाटकबाज में इससे कोई पार नहीं पा सकता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये लोग निकले हैं कि नहीं निकले। हमारे समझ से तो ये लोग निकल चुके हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।